बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ड्राई फ्रूट चॉकलेट कपकेक की बहुत ही आसान रेसिपी जो कि हम बनाएंगे विदाउट ओवन, विदाउट बीटर के। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त ही कपकेक जो है बन के तैयार होते हैं। तो बनाना इनको बहुत ज़्यादा आसान है। स्टेप बाय स्टेप आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी और ये आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट ये कपकेक जो है ना बन के तैयार हुए हैं और ये विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर के बने हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अहम काम जो हमने प्रिपरेशन जो करनी है वो यहाँ पे मैंने 4 कप ले लिए हैं और ऑयल इसके ऊपर ग्रीस करके ऑयल के अंदर कप के अंदर लगा के तो उसके बाद मैंने डस्ट कर लिया मैदा। ये आपने अहम काम जो है ना सबसे पहले करके रख लेना है, क्योंकि जब हम बैटर तैयार करेंगे तो फ़ौरन से हमने इसके अंदर बैटर डाल के तो बेक होने रख देना। ये फर्स्ट स्टेप जो है ना ये आपने इस तरीके से पहले करके रख लेना है। और उसके बाद यहाँ पे ये स्टेप जो हमारा रेडी हो चुका है, इनको साइड पे रख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 अंडे ले लिए हैं। इनको मैं एक एक करके बाउल में डालती जाऊँगी। तो एक बात बताती चलूँ आपको, ये कपकेक बनाते टाइम दूध, अंडे, मक्खन जो भी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है ना इसमें, तो आपने रूम टेम्परेचर पे 2 घंटे पहले जो है ना फ्रिज में से निकाल के रख लेनी है। इससे आपके कपकेक बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आप डायरेक्ट फ्रिज में से निकाल के इस्तेमाल करते हैं तो आपके कपकेक या बेकिंग की कोई भी चीज़ कभी भी अच्छी नहीं बनेगी आपकी। तो यहाँ पर 3 अंडे जो है ना मैंने बाउल में निकाल के 1 मिनट तक मैंने इनको बीट किया है। उसके बाद मैंने आधा कप इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया और यहाँ पे ऑयल शामिल करने के बाद मैंने 5 से 6 मिनट तक इतना बीट करना है कि अंडों का कलर जो है ना वो चेंज हो जाए और ये बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इनको बीट करते हुए। बहुत अच्छे से ये फ्लफ़ी से हो गए हैं और अपने साइज़ में भी ना डबल हो गए हैं। तो यहाँ पे 5 मिनट तक हमने इनको बीट किया है। बहुत अच्छे से ये तैयार हो चुके हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी चीनी। तो चीनी यहाँ पे मैंने लिया है 2/3 कप, यानी कि 1 कप के 3 हिस्से लिए। एक हिस्सा मैंने निकाल दिया 1 कप में से और बाकी 3 हिस्से यानी कि पौना कप मैंने चीनी लिया है यहाँ पे। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आधा कप भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन पौना कप जो है ना ये परफेक्ट मीठा है। मैं छोटे बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बच्चे थोड़े से मीठे कपकेक ही पसंद करते हैं। साथ ही यहाँ पे कुछ चंद कतरे मैंने वनीला एसेंस के शामिल कर दिए हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी और बाजू का जो अंडों की स्मेल आती है ना केक वगैरह में से तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद चीनी तब तक हमने इसको बीट करना है कि चीनी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसको मिक्स किया है। उसके बाद इसमें मैंने मैदा शामिल करना है। तो यहाँ पे 1 कप मैंने मैदा लिया है और 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने कोको पाउडर, 1 खाने का चम्मच अभी डाला है और 1 आगे चल के डालना है और 1 खाने के चम्मच बेकिंग पाउडर मैंने इसमें ले लिया है। और इन तमाम चीज़ों को ना मैंने छलनी में डाल के तो थोड़ा थोड़ा मिक्सर, आधा मिक्सर पहले डालना है, उसको छान लेना है और उसके बाद बाकी मिक्सर डालना है। तो ये मिक्सर जो पाउडर है ना, मैदा वगैरह, ये सारी चीज़ें डालने के बाद हल्के हाथ से हमने एक ही सिमत में इसको मिक्स करते जाना है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद बाकी मैदा जो है ना मैंने इसमें शामिल करना है। तो यहाँ पे ये मिक्स हो चुका है और बाकी जो मैदा है ना उसमें मैंने 1 खाने का चम्मच, मैंने आपको बताया था 1 खाने का चम्मच कोको पाउडर मैंने पहले डाला था और 1 अब मैंने डाला है। और बाकी का जो मैदा है वो उसको भी हम छान लेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सिंग जो है ना वो आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, बल्कि हल्के हाथ से मिक्स करना है इसको, क्योंकि मिक्सिंग का जो पहला वाला काम है ना वो हम अच्छे से कर चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमने इसको इस मिक्सचर में मैदे को मिक्स करना है। तो यहाँ पे अगर आपको हार्ड लग रहा हो, मिक्सिंग में थोड़ी सी मुश्किल हो रही हो, तो थोड़ा सा आप 2 से 3 खाने के चम्मच दूध डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा था तो सिर्फ 1 खाने का चम्मच मैंने दूध लिया और ये भी रूम टेम्परेचर पे तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने इसको रख दिया था। तो कोई भी चीज़ आपने ना इसमें ठंडी नहीं शामिल करनी। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मिक्सचर हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। आपने देखा है बहुत आसानी से ये मिक्सचर तैयार हुआ है। तो इसको अब बीटर को हम साइड पे रख देंगे और जिस भी चीज़ पे से आपने डालना है, चम्मच से या मेजरिंग कप, ये जो भी चीज़ आप लेते हैं ना, तो एक ही क्वांटिटी में आपने लेना है। आधा आधा कप मिक्सचर एक कप में शामिल करना है। बहुत ज़्यादा मिक्सचर से कप को भरना नहीं है, क्योंकि इसने बेक होने के बाद फूलना भी है। तो अगर हम इसको बहुत ज़्यादा मिक्सचर से भर देंगे कप को तो फिर बेक होने के बाद ना वो सारा केक जो है ना बाहर आ जाएगा। तो इसलिए आपने आधा आधा कप मिक्सचर का डालना है। उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट को छिड़क दिए, बादाम, पिस्ते और थोड़े से अखरोट लिए थे। तो ड्राई फ्रूट से गार्निश करने के बाद हमारे कप जो है ना वो बेक होने के लिए रेडी हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पे पतीले में मैंने बेस में नमक और स्टैंड रख के तो 10 मिनट के लिए चूल्हे को ऑन कर दिया था। तो यहाँ पे जो हमारा पतीला है ना बहुत अच्छे से प्री हीट हो चुका है। इसमें अब मैं एक एक करके ये कप रख दूँगी।
तो कप रखने के बाद मैंने इसको ढक्कन से ढक के ऊपर से एक भारी कपड़े से इसको कवर कर देना है। और तकरीबन इसको 40 मिनट लगे थे मुझे बेक होने में। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने चेक किया था तो ऊपर से कच्चे थे, तो इसलिए फिर मैंने 10 मिनट मज़ीद दिए, तो 40 मिनट के बाद टोटल जो है ना बहुत अच्छे से बेक हो चुके हैं। और दूसरी तरफ मैंने कुछ कप केक भी रखे थे और उनका जो स्टैंड था ना वो थोड़ा सा उसकी ऊंचाई कम थी, तो वो 25 मिनट में बेक हो गए थे। लेकिन यहाँ पे ये जो कप केक है ना इनको तकरीबन 40 मिनट लगे थे। और यहाँ पे मैं टूथपिक जो है ना वो इसके अंदर डाल के तो ये आपको चेक करवाती हूँ बहुत अच्छे से। अगर ये इसमें ये इस तरीके से क्लियर आए ना तो समझ लें कि आपके जो कप केक हैं बहुत अच्छे से रेडी हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह से ये बिल्कुल क्लियर आई है, तो यहाँ पे ये हमारे बिल्कुल रेडी हैं कप केक। इनको आप बहुत एहतियात से मैं एक एक करके निकालती जाऊँगी, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं दिखाती हूँ देख के ये कैसे बेक हुए हैं। तो माशाल्लाह से हमारे कप केक जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और जो मिक्सचर बच गया था ना वो मैंने यहाँ पे कप केक में डाल के तो ये इनको भी बेक कर लिया था। तो 20 से 25 मिनट ये लगे थे इनको। तो ये भी माशाल्लाह से हमारे कप केक जो है रेडी हो चुके हैं। और दूसरी तरफ ये जो हमने कप में बेक किए थे ये आप देख सकते हैं बहुत आसानी से ये हमारे कप केक जो है ना बाहर निकल आए हैं। और ये आप देखें माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट ये केक बन के तैयार हुए हैं। तो यहाँ पे कप भी देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे इसमें कोई भी मिक्सचर ज़रा सा भी नहीं लगा हुआ। तो अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ और इतने ये सॉफ्ट है ना बहुत ही माशाल्लाह से। और बाज़ार से मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से आजकल खाते हैं ये कप केक। आप बाज़ार से जो ख़रीदते हैं वो काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं, लेकिन घर में चंद चीज़ों से आप एक परफेक्ट जो चीज़ है ना वो अपने बच्चों के लिए तैयार कर सकते हैं। और लंच बॉक्सेस के लिए भी ये परफेक्ट रेसिपी है। तो इसके साथ ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।